ये क्या हो रहा है बच्चों? भैया वो जो हमने उस दिन लोक धुन सुनी थी ना, उसी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। कौन सी लोक धुन की बात कर रहे हो तुम? उस दिन जो वहाँ सुनी थी? हाँ हाँ भैया, वही धुन। वही धुन? तो उसे आप लोग निकाल रहे थे इन साजों के ऊपर, वायलिन के ऊपर। हाँ भैया। अच्छा, वो लोक धुन अगर हम आपको बजा के सुना दें तो? आओ, यहाँ बैठो। आओ। यही थी ना? ये जो लोक धुन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी पे बज सकती हो। ये जितने साज आपके सामने रखे हैं, इनमें से ज्यादातर पे बजाई जा सकती है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने वाद्य रखे हैं, इन सब में एक बात आपको कॉमन नजर आएगी। क्या आएगी बताइए? तार दिखाई दे रहा है। हाँ, शाबाश। इन सारे साजों में आपको तार दिखेंगे। देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी है, और उधर जो वायलिन है उसमें भी तार है। वो जो साज रखा है वहां पे, इसे क्या कहते हैं जानते हैं आप? उसको कहते हैं रावण हत्था। और ये आजकल बहुत पॉपुलर वाद्य हो रहा है, कश्मीर का वाद्य है। क्या नाम है इसका? संतूर। संतूर, शततंत्री वीणा नाम था पुराना इसका, उससे संतूर बना। और इसे कहते हैं, क्या सुंदर आवाज है, सुरमंडल। तो ढेर सारे ये वाद्य, इनमें एक वाद्य और है, ये और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? ये तारों के नीचे जो लगा है, ये जो हैं, ये हैं पर्दे, इनको बोलते हैं पर्दे। सितार में पर्दे होते हैं, लेकिन तानपुरे में कुछ भी नहीं होता पर्दों की जगह पे। भैया, ये जो पर्दे हैं ये किस काम आते हैं? देखो, इस तार को छेड़ रहे हैं, तो ये तार कितना लंबा है, यहाँ से लेके और ब्रिज तक, घुड़च तक। ठीक, तो इसकी साउंड ये आई। अब आपने मान लीजिए सुर दबा दिया, इस पर्दे पर इसको दबा दिया, इस तार को, है बदल गई। ये है। अच्छा, क्या फ़र्क हुआ अब इसमें? जब तार लंबा था यहाँ से लेके वहाँ तक, तो साउंड नीचे पिच की थी, और जब आपने इसकी लंबाई कम कर दी, इसे दबा दिया, तो अब ये इतना ही तो रह गया, उधर वाला तो बेकार हो गया। बजा तो इधर नहीं आप, बढ़ गया, और छोटा किया और बढ़ गया, और छोटा हो गया तार, अब ये यहाँ से लेके यहीं तक रह गया और बढ़ गया। पिच बढ़ता जाएगा, तार छोटा होता जाएगा, पिच बढ़ता जाएगा। ठीक, अब ये लंबा होता जा रहा है। तो ये इससे बनती है फिर सरगम। ठीक है, तो इन पर्दों से ही
हम पूरी धुनें बजाते हैं। जितना लंबा तार होगा उतना सुर नीचा होगा, और जितना छोटा होता चला जाएगा वो उतना ही ऊंचा हाई पिच होता चला जाएगा, ऊंचा स्वर होता चला जाएगा। जैसे इस खूंटी वाला जो तार है वो सबसे इस कोने पे है। अब इसको आप सुनिए, ये सबसे छोटा तार हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना सा हुआ। इसकी आवाज़ सुनिए, कितना हाई पिच है, कितना ऊंचा सुर है। और ये जो बड़े तार हैं इसकी साउंड सुनिए, ये नीचा है काफ़ी। ये लग रहा है जैसे मंजरी बोल रही हूँ, और ये लग रहा है जैसे हर्ष बोल रहे हैं। है फ़र्क? तो ये तार की लंबाई से फ़र्क आता चला जाता है। ये भी है, देखिए इसमें आपको और आसानी से समझ में आएगा। ये तार देखिए जो बहुत लंबा है, इस कोने का, कितनी गंभीर आवाज़ है। अब ज़रा छोटे वाले तारों की तरफ जाइए, ऊंचा हो गया, हाई पिच हुआ। और आगे जाइए, कितना हाई पिच है। तो तार छोटा होता चला जाएगा, पिच बढ़ता चला जाएगा। भैया ये तानपुरा है, तो इसमें ये देखा नीचे का इसका तुम्बा खोखला होता है, तो और इसका डंडा इतना लंबा होता है, तो इससे क्या सुरों में फर्क पड़ता है? ये खोखलापन जो है वो सही अर्थों में इन वाद्यों को बनाने की एक महत्वपूर्ण बात है। ये आप इस सितार पे देखिए, इसमें हमने ये तार बजाया, छेड़ा, तो इसके छेड़ते ही एक आवाज़ आई। ये आवाज़ इसके ज़रिए, ये क्या है, तो इसको कहते हैं ब्रिज। ब्रिज पुल है ना, और इसका जो हिंदी में बोलचाल की भाषा में जो नाम है वो है घुड़च। इसके ऊपर से ये तार जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो ब्रिज है, ये इससे, ये जो इसको बोलते हैं तबली, इस लकड़ी को, और इसको बोलते हैं तूंबा। तूंबा तबली, इसके ऊपर ये ब्रिज। तो इस ब्रिज के ज़रिए इस तबली पे इसके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, तार को बजाइए तो ऐसे 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 हिल रहा है, बजा के देखो, हिल रहा है ना। ये वाइब्रेशंस हैं, आंदोलन है। ये आंदोलन इसके ज़रिए इस तबली में होते हुए नीचे साउंड बॉक्स है एक, उस तक पहुंच जाते हैं, और वो इस पूरे के पूरे इस गुंबद में, इस तुम्बे में गूंज जाते हैं। तो ये जो आवाज़ आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है। तो ये बड़ा वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है। इसमें जो ध्वनि के, जो साउंड के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को वैज्ञानिकों ने खोजा है और उसके आधार पे इसे बनाया है। ये वाद्य हैं आघात के वाद्य, स्ट्रोक के वाद्य। जैसे ये आघात किया, अब इसमें हम जो आघात कर रहे हैं वो इससे कर रहे हैं, मिज़राब से। क्या कहते हैं इसको? मिज़राब। ये तार की बनी हुई है और उंगली को इस तरह पकड़ लेती है, और उसके बाद फिर इसमें आप इस तरह बजाते हैं। बताइए कौन कौन से साज ऐसे हैं जिनमें गज का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने है वायलिन, इसराज, सारंगी। उधर जो एक वाद्य रखा है रावण हत्था, वो भी गज से बजता है। साज का जो तार है आप देख रहे होंगे, ये अलग तरह का तार है, ये अलग तरह के तार हैं। इस सारंगी में देखिए, ये बिल्कुल अलग तरह का तार है। अलग अलग चीज़ों के होते हैं तार। मगर ये जैसे रावण हत्था है, जैसे उधर एक साज रखा है एक तारा, उसमें एक ही तार है, इसलिए उसको बोलते हैं एक तारा। ये साज पुराने साज है, ये सारंगी है। इसमें आज भी जानवर की आंत जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है तार बनाने के लिए। तो ये सब तार वाद्य जो हैं पुराने हैं, जिनमें कि अभी तक
आंत लगाई जाती है। ये सब साज जैसे सितार है, तानपुरा है, संतूर है, सुरमंडल है, ये सभी साज बाद में विकसित हुए, जिनमें कि लोहे के और स्टील के बहुत मजबूत और अच्छे तार लगाए जाने लगे। अब तुम्हें वाद्यों की जो दूसरी दुनिया है उससे भी परिचित करवाएं। इन वाद्यों के नाम मालूम है? बताओ क्या है? ये तो बांसुरी है। शाबाश, बांसुरी है। और ये शहनाई। ये है शहनाई। इन दोनों वाद्यों को कैसे बजाते हैं? इनको तो फूंक करके ही बजाते हैं। हाँ, फूंक करके बजाते हैं। जब इनको फूंक मारी जाती है तो ये बजते हैं। ठीक है। अच्छा, मगर इनमें तो भाई दोनों में देखो आप सुराख हो रहे हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, इनसे सुर बदल जाता है। अच्छा, उधर देखो वो कौन सा वाद्य रखा है? हर्ष, जरा उठा के लाओ। ये बात भाई, ये तो क्या है? इसे क्या कहते हैं? मंजीरा। वाह, क्या अच्छी आवाज है। और ये हुए क्या? घुंघरू। घुंघरू। ये नृत्य में बहुत इस्तेमाल होते हैं घुंघरू। इसी तरह से ये भी एक वाद्य है, जो धातु के बने हुए वाद्य होते हैं, और इनको आपस में जब टकरा के बजाया जाता है तो ये घन वाद्य कहलाते हैं। अच्छा बेटा मंजरी, उधर देखो वो कौन सा एक साज रखा हुआ है? ये हुई ढोलक की तरह लग रहा है। ढोलक की तरह। ढोलक ही मानिए इसे, हालांकि अब इसका नाम बदल गया है, नाल कहते हैं इसको। नाल, क्योंकि ढोलक में आपने देखा होगा घरों में अपने कि वो एक डोरी होती थी जो यहाँ से यहाँ तक जाती थी, वो ढोलक हो जाती थी। अब ज़रा आदमी बहुत आगे बढ़ गया है, उसने सोचा कि ये सब नट बोल्ट लगा दिए जाएं और उससे इसको कस दिया जाए, तो ये नाल हो गई। अच्छा, वो देखो वो क्या है, उसको भी उठा के लाओ। हाँ, ये दोनों हुए। इन दोनों को क्या कहते हैं? तबला। तबला। ये दोनों मिलके जब बजते हैं तो ताल होती है। इनमें लगा हुआ है चमड़ा। चमड़ा लगा हुआ है, इसमें भी चमड़ा लगा हुआ है। तो इनको बोलते हैं हम अवनद्ध वाद्य। इस तरह वाद्यों के 4 वर्ग हुए। तार वाले वाद्य, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, घन वाद्य, अवनद्ध वाद्य। चाहे उंगलियों से बजाएं या फिर गज से या फिर मिजराब से, हर साज सुरों को अपने ही ढंग से प्रस्तुत करता है। सचमुच मंजरी। तो अगली बार चलेंगे एक ऐसी जगह जहां आपको ढेरों नए पुराने वाद्यों को देखने का जीवंत अनुभव मिलेगा।